next topic is pediatric orthopedics. Pediatric orthopedics. Before starting with the question, I would just like to ask you a simple question here. That is, what is the meaning of orthopedics? Orthopedics. Orthopedics का meaning क्या होता है? If you have just gone through your orthopedics lecture, you must have known the meaning of orthopedics. Ortho means क्या होता है? To make straight. ठीक है, ऑर्थो मीन्स होता है स्ट्रेट या फिर टू मेक स्ट्रेट. पेडिक्स मीन्स ऑफ कोर्स बच्चा, पीडियाट्रिक्स है ना, पेडियाट्रिक. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक्स विल बी जनरली टू मेक अ बेंट बोन स्ट्रेट इन अ चाइल्ड. सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ जनरली ऑर्थोपेडिक्स. दैट्स जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ऑर्थोपेडिक्स मीन्स जनरली टू लिटरली मेक द बेंट बोन इन अ चाइल्ड स्ट्रेट, है ना, जो बेंट बोन है उसको स्ट्रेट करना है, दैट इज ऑर्थोपेडिक्स. ठीक है, सो दिस इज ऑर्थोपेडिक्स. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइजियल फ्रैक्चर अकॉर्डिंग टू सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन. सो देखो, सॉल्टर एंड हैरिस जनरली फाइजियल इंजरी क्लासिफिकेशन में टाइप 1 इज सेपरेशन थ्रू द फाइसिस यूजुअली थ्रू एरियाज ऑफ हाइपरट्रॉफिक एंड डिजेनरेटिंग कार्टिलेज सेल कॉलम्स. फ्रैक्चर थ्रू अ पोर्शन ऑफ द फाइसिस दैट एक्सटेंड्स थ्रू द मेटाफाइसिस इज टाइप 2. फ्रैक्चर थ्रू अ पोर्शन ऑफ द फाइसिस दैट एक्सटेंड्स थ्रू द एपिफाइसिस एंड इनटू द जॉइंट दैट इज टाइप 3. टाइप 4 इज फ्रैक्चर अक्रॉस द मेटाफाइसिस, फाइसिस एंड एपिफाइसिस, तीनों के अक्रॉस is type 4. and type 5 पे generally crush injury to the physis. Crush injury to the physis ये generally Salter and Harris classification is used for physical injuries. and the given image जो यहाँ पे दिया हुआ है, this image अगर हम आपको बताएं, so this is the type 2 fracture as per the classification. this is type 2 fracture, fracture through the portion of the physis, है ना, physis that extends through the metaphysis, that extends through the metaphysis. so this is type 2 fracture. pediatric orthopedics में first question यहाँ पे दिया हुआ. A 2-month-old baby is generally brought to the OPD by his worried parent with the following complaint. कौन सा complaint है? How would you manage the patient? ये देखो, this पैर ऐसे हो गया. सो दिस इज जनरली, ये यंगर पॉपुलेशन में इनिशियली द नॉन सर्जिकल मेथड्स आर यूज्ड, है ना. नॉन सर्जिकल मेथड सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या. दिस इज जनरली 2-month-old बेबी, और इसके जनरली ऐसे पैर को जनरली यहाँ पे टेढ़ा हो गया. सो ये पैर अगर टेढ़ा हो गया तो इन दिस केस जनरली आप क्या करोगे, यू विल डू द मैनिपुलेशन अलोन विथ सफिशिएंट प्रेशर इज एडवाइज्ड आफ्टर एवरी फीड. हर एक फीड के बाद. अब गांव भर में जनरली जो दाई वगैरह होती है, वो बच्चों का जो शुरू में ये पैर वगैरह ऐसा रहता है टेढ़ा, तो उसको पकड़ के खींच के सीधा सीधा डेली, जब जांतना बोलते हैं उसको, है ना, सो मसाज जब करने आते हैं वो दाई वगैरह, तो उसको खींच के सीधा कर देते हैं. सो जनरली मैनिपुलेशन, बट समटाइम्स सम ऑफ देम आर like not trained and they just apply the pressure in the wrong direction, और उससे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. सो मैनिपुलेशन एंड कास्ट. सर्जन मैनिपुलेट्स द फीट आफ्टर सीडेटिंग द चाइल्ड. द फूट इज हेल्ड इन करेक्टेड पोजिशन एंड प्लास्टर कास्ट अप्लाइड, दैट इज पॉन्सेटी और काइट्स, एंड दिस इज डन फॉर द चाइल्ड अप टू 3 years. नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड्स. इट इज यूज्ड इफ नॉन सर्जिकल मेथड्स फेल. पोस्टेरोमेडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, टेंडन लिगामेंट कैप्सूल ऑन पोस्टेरियर एंड medial side of the foot. It is done in younger children up to generally 3 years. Triple arthrodesis generally can be done and is performed after 12 years. In this procedure, there is surgical fusion of the talocalcaneal, talonavicular, and calcaneocuboid joints in the foot. Other surgical options like Ilizarov technique, generally tendon transfer, Dillwyn-Evans procedure, that is calcaneocuboid fusion, and wedge tarsectomy. These are done at the age around 4 to 8 years. So यहाँ पे सबसे बेटर आंसर होगा manipulation and cast can be done. आइडेंटिफाई द स्प्लिंट शोन इन द इमेज बिलो. देखो ये स्प्लिंट कौन सा है. सो दिस इज नथिंग बट द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट. दिस इज डेनिस ब्राउन स्प्लिंट. ये क्या होता है, जनरली यूज फॉर द कंजेनाइटल CTEV. मैंने आपको बोला था डेनिस ब्राउन स्प्लिंट यूज फॉर कंजेनाइटल. टेलिपस इक्वाइनोवेरस और क्लब फुट इज अ कॉमन फुट डिफॉर्मिटी दैट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स 3D मस्क्यूलो स्केलेटल एबनॉर्मिटी, और उसके लिए हम ये स्प्लिंट यूज करते हैं, दैट इज CTEV के लिए डेनिस ब्राउन स्प्लिंट. पैब्लिक नकल ब्लेंडर एरोप्लेन कौन कौन से यूज होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. द फॉलोइंग ब्रेस इज यूज फॉर विच कंडीशन. ये जो ब्रेस है, ये ब्रेस कौन से कंडीशन में यूज होता है. दिस इज नथिंग बट द पैब्लिक हार्नेस ब्रेस. ठीक है, पैब्लिक हार्नेस ब्रेस और कास्ट इसको बोल सकते हैं. सो दिस इज जनरली पैब्लिक हार्नेस स्प्लिंट जनरली विच इज जनरली यूज इन द डायनेमिक स्प्लिंट विच इज यूज इन द डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप.
डेवलपमेंट डिस्प्ले DDP के लिए, डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ DDH, दैट इज डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ द डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप के लिए जनरली हम यूज करते हैं। पेल्विक हार्नेस कास्ट, लुक अदर कास्ट लाइक ब्रूमस्टिक कास्ट पर्थेस डिजीज के लिए, मिनर्वा कास्ट सर्वाइकल स्पाइन डिजीज के लिए, रिसर्च कास्ट स्कॉलियोसिस के लिए, यू स्लैब और हैंगिंग कास्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर, हिप स्पाइक ऑफ और फ्यूमर फ्रैक्चर दैट इज लेस देन 5 years में, गैलोज ट्रैक्शन फ्यूमर फ्रैक्चर लेस देन 2 years में, एंड ग्लास होल्डिंग कास्ट इज यूज फॉर जनरली स्कैफोल्ड फ्रैक्चर एंड this question has been asked previously. I have solved this in the upper limb वाला टॉपिक, ठीक है। सो दिस इज डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, ये हो गया। अ 5-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ लिंपिंग एंड लिम्ब शॉर्टनिंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फाइंडिंग सीन ऑन एक्सरे, दिस इज मोस्ट लाइकली अ कॉज ऑफ, ये देखो ये ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी करवा चुका है। दिस इज नथिंग बट गोइंग टुवर्ड्स योर पर्थेस डिजीज, जो पेल्विस वाला टॉपिक था उसमें भी मैंने आपको करवाया था। दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर पर्थेस डिजीज, द फ्यूमरल हेड हेयर बिकम्स अवेस्कुलर, देयर इज अवेस्कुलर general necrosis of the femoral head and most common age group is 5 to 10 years. The disease progresses through 3 stages: stage of synovitis, trabecular necrosis and healing. The clinical picture will be pain in hip radiating to limping or hip stiffness. Upon examination there will be limb shortening and limitation of the abduction and internal rotation, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। limb shortening, X-ray sclerosis of femoral head epiphysis, ये femoral head epiphysis में generally you will see the sclerosis as seen in the image of this patient। यहाँ पे देखो sclerosis is seen, hip joint space is increased and treatment will be head containment by plaster or splint or surgical. Head is kept inside the sternum while revascularization takes place, head को अंदर फिर ढलना होता है। True about the blount disease, true about the blount disease, that is nothing but blount disease is generally 2018-19 का ये क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसिया ऑफ द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, ठीक है, डिस्प्लेसिया ऑफ द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, दिस इज ब्लाउंट्स डिजीज, डिजीज कॉज्ड बाय एब्नॉर्मलिटी ऑफ द प्रॉक्सिमल पोस्टेरोमीडियल टिबियल एपिफाइसिस, क्लासिकली सीन इन अफ्रीकन अमेरिकन जनरली ओबीज मेल चाइल्ड। सो ये जनरली हिस्ट्री दिया होगा आपको, प्रेजेंटेशन ऐसा, इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स योर ब्लाउंट्स डिजीज, प्रेजेंट्स ऑफ पैथोलॉजिक टिबिया धारा, दैट इज द नथिंग बट द बाउलेक्स, ठीक है, बाउलेक्स। Some other developmental abnormalities of the orthopedic like Olier's disease. Olier's disease क्या है? Multiple enchondromas. It is not a familial. Massage of cartilage in the metaphysis remains unossified and it shows generally Olier's disease presentation. Dyschondroplasia में there will be defective ossification. Melorrheostosis में generally rheostosis में candle bone disease. Osteo generally pathia striata में then will be strapped bone disease. Osteopoikilosis में generally spotted bone disease and Morquio disease में familial autosomal recessive disease generally gives rise to dwarfism affecting both limbs and trunks. Mental development normal. Corneal opacity sometimes present, है ना, corneal generally opacity is sometimes present and X-ray shows typical tongue of lumbar vertebra, keratin sulfate in urine, that is Morquio disease। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा, ऑलियर से याद कर लो, बाकी छोड़ दो। मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसलोकेशन इन पेडियाट्रिक पॉपुलेशन, पेडियाट्रिक पॉपुलेशन द मोस्ट कॉमन जॉइंट डिसलोकेशन विल बी जनरली द elbow joint and the humerus joint will be most common in seen in generally the humerus और shoulder joint जो होता है that will be most commonly dislocated in generally the adult population। बच्चों में elbow, ठीक है, बच्चों में elbow joint। Trethwan sign is used for diagnosis of, so what is this Trethwan sign? पहले देखो, the usual presentation of SCF is an overweight child who has poorly localized groin, thigh or knee pain. Usual age of presentation is 11 to 14 years, male greater than female. Upon examination leg is shortened and externally rotated. Upon radiological investigation we find a Trethwan sign. So Trethwan sign is a line drawn along the superior border of the femoral neck on the AP view, should pass through the femoral head. In SCFE the line passes superior to the head rather than through the head, और उसी को जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली नॉर्मल ये है एंड ये एबनॉर्मल, देखो ऊपर से हो रहा है, नॉट ऐसे नहीं हो रहा। सो दिस इज जनरली our Trethwan sign. This is slipped capital femoral epiphysis, slipped SCFE, that is slipped capital femoral epiphysis. Investigation for screening congenital dislocation of hip in an infant, that is USG based. Barlow test is used for testing congenital dislocation of the hip. Which ligament is involved in pes planus? So pes planus क्या है? It is a flat foot. Pes planus यानी कि flat foot is a disorder of laxity of the medial generally longitudinal arch which is maintained by the spring ligament and plantar aponeurosis. So this is a spring ligament. Clutton's joint is seen in, Clutton's joint is generally seen in the late congenital syphilis. Look, the clinical manifestations of congenital syphilis include early manifestation में infection appear within
within the first 2 years of life, often at 2 to 10 weeks of the age. Late manifestations में there are non-infectious and appear generally after these are non-infectious and appear after the 2 years of age. Late congenital syphilis untreated after 2 years of age is subclinical in 60% of cases. The clinical spectrum in the remainder of the case may include interstitial keratitis, which occurs at 5 to 25 years of age, and eighth nerve deafness and the recurrent arthropathy. Bilateral knee effusions are known as Clutton's joint. So यही क्वेश्चन पूछ रहा है. Triad of congenital syphilis, keratitis, heart defect, that is PDA will be the most common heart defect there, and deafness that is related to sensory neural hearing loss. बहुत important है ये. That's why I explained everything here. So early manifestation, late manifestation of congenital syphilis बहुत ज़्यादा important. So this is Clutton joint. This is seen in the late congenital syphilis. So like we are almost done. बस अब एक टॉपिक रह गया है ना, एंड दिस टॉपिक आई थिंक आई विल डू इट फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर. थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ से, इसलिए आई वुड रादर डू इट इन अ सेपरेट वीडियो. वहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट लूँगा एंड आई विल फिनिश द होल ऑर्थोपेडिक्स देयर. सो दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक इन योर ऑर्थोपेडिक्स विच आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट नाउ, एंड इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह गया एंड दैट इज नथिंग बट योर लास्ट, दैट इज मेटाबॉलिक डिजीजेज ऑफ द बोन, मेटाबॉलिक बोन disorders, and I will do it in the next topic. Thank you very much. I'll meet you in the next video. Till then, keep learning and keep sharing.